गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फेस करंट में। गाइस आज डेट है 19 अगस्त और जानेंगे आज 19 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और उससे पहले आज जन्माष्टमी है। आपको, आप सभी के परिवार को, साथ ही आपके नेबर को, ठीक है, और आपके जो रिश्तेदार हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जी के फेस करंट की ओर से, ठीक है। अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, साथ ही अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है भाई। और 8 बज चुके हैं और जो है मैंने आपको बताया है कि डेली हम मॉर्निंग में जो है 8 o'clock पर क्या करते हैं, हम डेली जो है वोकेब डिस्कस करते हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से क्या है, सो देख लीजिए। फर्स्ट वोकेब है हमारी बिटर स्वीट। क्या है? बिटर स्वीट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मीठापन जिसके अंत में कटुता हो, मतलब कि कड़वा हो। एक ऐसी चीज़ खाई जो हमने शुरुआत में तो मीठी लगी लेकिन बाद में कड़वी लगी। टिंच विद अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदासी की भावना या फिर सराबोर। क्या है? टिंच विद अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। सिनोनिम्स हैं टेंजरीन। टेंजरीन किसको बोलते हैं? टेंजरीन बोला जाता है कीनू को। किसको बोला जाता है? कीनू को। और एंट्रम्स इसका हैप्पीनेस, मतलब कि खुशी या फिर हर्ष। क्लियर है? पेन कॉपी अपने साथ लेकर बैठना, हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट वर्डों को जो है लिखना पड़ जाए, इसलिए देखिए मैं तो सभी लिखता हूँ, जो आपको नहीं पता उनको तो आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, द एंडिंग ऑफ द रोमांस मूवी वॉज बिटर स्वीट। सो रोमांस फिल्म का अंत कड़वा था। अब तुम्हें इसका मतलब कि कड़वा क्यों लगा? देखिए शुरुआत में तो रोमांस था ना, बाद में कड़वा बन गया, सो क्या हुआ? ठीक है, मतलब कि जो कहते हैं ना रोमांचक तो आना ही चाहिए, सो वो मिल गया। लेकिन एग्जाम्पल में क्या है? द एंडिंग ऑफ द रोमांस मूवी वॉज बिटर स्वीट। रोमांस फिल्म का अंत कड़वा था, ठीक है। सो क्लियर है। सो ये है इसका एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने इन सभी में से देखिए दो ही ये दिए हुए, एक एंट्रम्स एक सिनोनिम्स, इनमें से एक एग्जाम्पल बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमड्रम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है फीका। अब फीका कैसे? देखिए मतलब कि एक ढोल भी बजा रहा और उसके बाद भी नीरस जैसी फीलिंग आ रही है। और गाना कौन सा चल रहा है? बैंग बैंग बैंग, जो रात भर तू मेरे साथ नहीं, ये वाला, ठीक है। सो बैंग 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 गाना चल रहा है लेकिन उसके बाद भी जो है हमड्रम बोलिंग जैसी फीलिंग आ रही है। मीनिंग है लेकिंग एक्साइटमेंट और वैरायटी, उत्साह या विविधता की कमी, मतलब कि उत्साह नहीं, इच्छा नहीं है करने की। सिनोनिम्स हैं ड्यूल। क्या है? ड्यूल, मतलब कि सुस्त। बोरिंग, बोरिंग होता है उबाऊ, ठीक है। और मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। क्या मतलब होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। एंटोनिम से रिमार्केबल, रिमार्केबल, ठीक है। और एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है? रोमांचक। क्या होता है? रोमांचक। देखिए मैं अब बार बार ये नहीं बोलूँ कि इसका हिंदी मीनिंग ये है, डायरेक्टली वर्ड पढ़कर उसका मीनिंग बता दूंगा। एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ हमरम इज़ योर लाइफ विदाउट अ जॉब, वंस यू गेट इट थिंग्स विल गो फाइन। मतलब कि ये मैटर नहीं रखता कि आपके जीवन में कितना भी नीरस हो, एक बार आप जॉब पा लें, ठीक है, वो सभी जो नीरसपन है, वो मोनोटोनस, वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। सो क्लियर हुआ। सो यहाँ से हम ड्रम के बारे में याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इमेज से तो एटलीस्ट याद हो ही जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए। और जिसको भी शेयर करें उसको बोलिए कि आप भी शेयर करो, ताकि और स्टूडेंट्स भी मतलब कि ज्वाइन हो सकें। ये देखिए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी पर्टिकुलर। मीनिंग कैनाइवेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है देखी अनदेखी। सो सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी, अनैतिक या अवैध गतिविधि में गुप्त रूप से शामिल। सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी, अनैतिक या अवैध गतिविधि में गुप्त रूप से शामिल। सिनोनिम्स क्या है इसके? इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी, असिस्टेंस सहायता, कंस्पायरेसी षड्यंत्र, एंट्रिज नुस्खा, ठीक है, एंट्रिज। एंट्रिम से डिसएप्रोबेशन नापसंदगी, रिजेक्शन अस्वीकार एंड डिसलाइक नापसंद। सो ये तो होगा इसके क्या होगा इसके ये एंट्रिम्स होगा। देखिए एंट्रिज का मतलब होता है निशान रखना, निशान रखना, सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल, विद अ
connivance of the government, द इंडियन आर्मी प्लान्ड अ सर्जिकल स्ट्राइक। सो सरकार की मिलीभगत से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई। सो आपको पता होगा काफ़ी बार हमने भारत ने भी अपनी सर्जिकल स्ट्राइक बनाई है, लेकिन वो क्या होता है, वो सरकार की मिलीभगत से बनती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर एग्जांपल है, विद द कनाइवेंस ऑफ द रिमार्केबल द इंडियन आर्मी प्लान्ड अ सर्जिकल स्ट्राइक। सो सरकार ने मिलीभगत से भारतीय सेना ने सरकार की मिलीभगत से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कनाइवेंस के बारे में। बहुत ही ईजी है मीनिंग इसका, जो कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे काम में हो जो कि गलत है और साथ ही बिल्कुल ही छुपके से वो काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरडिक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है पाबंदी, रेस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कंट्रोल, नियंत्रित, ये सभी इसके जैसे हैं। एक बार अगर आपको वर्ड याद होगा ना तो बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर बहुत कम होगी, क्योंकि एक बार मेहनत करनी बिल्कुल ही बढ़िया 100% से ज़्यादा। एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर, एक आधिकारिक निषेध या विशेष रूप से। क्या है? एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर, एक आधिकारिक निषेध या विशेष रूप से। सिनोनिम से प्रोहिबिशन निषेध, बैन प्रतिबंध, और वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, और प्रिस्क्रिप्शन का मतलब रोकना, नुस्खा, ठीक है। सो एंटोनिम से कोलैबोरेट, किसी को सपोर्ट करना, सहायता करना, एंड सपोर्ट का मतलब भी समर्थन करना होता है। एग्जाम्पल, बिकॉज आई फेल्ड मोस्ट ऑफ माई क्लासेज लास्ट टर्म माई पेरेंट्स विल प्रोबेबली इंटरडिक्ट माई फ्रॉम वर्किंग दिस सेमेस्टर। चूँकि मैं अपनी अधिकांश कक्षाओं में पिछली बार अनुत्तीर्ण हुआ था, मेरे माता पिता शायद मुझे इस सेमेस्टर में काम करने से रोकेंगे, ठीक है। सो ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि वो फर्स्ट उसमें उत्तीर्ण रह जाता है और नेक्स्ट में उसको मौका मिलना प्रोबेबली है। नेक्स्ट और आज का लास्ट है बैंटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है मजाक, ठीक है, सब मजाक मतलब जोक करना। मीनिंग द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स, चिढ़ाने वाली टिप्पणियों का चंचल और मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान। आपने देखा होगा कहीं एक ग्रुप बैठ जाए तो एक दूसरे की खिंचाई करना में से नहीं रुकते हैं। सिनोनिम्स, वॉइस क्रैक, समझदार, दरारें, क्रॉस टॉक, घुमा फिरा के बात करना, वर्ड प्ले, शब्दों से खेलना, एंड रिबिंग, जैसे रिबिन काटना। एंटम से फ्लैटरी एंड प्रेज, प्रशंसा, वर्क, काम करना। एग्जाम्पल, इफ द बैंटर बिटवीन द अवार्ड प्रेजेंटर्स इज नॉट एक्साइटिंग, नो वन विल वॉच द शो। यदि प्रस्तुतकर्ताओं के बीच मजाक रोमांचक नहीं है तो कोई भी शो नहीं दिखेगा। यदि प्रस्तुतकर्ताओं के बीच मजाक रोमांचक नहीं है तो कोई भी शो नहीं देखेगा। सो ये था बेंटर का एग्जाम्पल, और आपने 5 एग्जाम्पल बनाने और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। हम डेली 5 होकर डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक किसी ने 6 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी उसको देख लिए, साथ ही 2 बजे वाली जो करंट अफेयर आती है वो 9 के स्टडी पे जीके 9 के स्टडी पे भी करंट अफेयर की क्लास हो चुकी है, उसमें 10 न्यूज़ डेली कराई जाती हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जिसको शेयर करें उसको बोलिए कि तुम भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जन्माष्टमी की अगेन शुभकामनाएँ हैं, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और पढ़ाइए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।